तो नौसंगी का हो चुका था भवी में। इसको कर दो। सहयोगी केवली और अयोगी केवली। अयोगी केवली में कैसे कौन आता है? अयोगी केवली में जो केवल ज्ञानी जीव 13वें गुण स्थान को पार करके 14वें गुण स्थान में चले गए और जो सिद्ध होने की एकदम तैयारी में 5 रस्व अक्षर जितना जिनका समय शेष रह गया है, रस्व अक्षर छोटे अक्षर अ ई उ री रे, उतना समय जिनका शेष रह गया है वो 14वें गुण स्थान अयोगी। तो वो एकदम छोटा टाइम ही बस वो मतलब सांस पूरा हो रहा है उनका, छूटने की दूरी, बस सांस पूरा हो रहा है, अंतिम ध्यान में आ गए। अब उनके कोई मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति वहाँ पे नहीं है। मन वचन की प्रवृत्ति नहीं है, नहीं मन वचन शरीर तीनों की प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है और अयोग की स्थिति में आते हैं। कोई योग नहीं, अयोगी, अयोगी, योग की कोई प्रवृत्ति नहीं है, निरोध हो जाता है। बस वो रहता भी कितना अयोग इतना तो वो सीधे मोक्ष में पहुंच जाता है, यानी सांस भी पूरा आने जाने जितनी स्थिति नहीं रहती। उसकी भी इतनी व्याख्या हाँ? उसकी उस क्षण की भी व्याख्या, पर वो क्षण भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ना, अपूर्ण निद्रा होती है उस समय की, क्योंकि उस समय एकदम योग की निरोध स्थिति में आ जाता है। जागृति उनकी पूरी है, ज्ञान भी उनको पूरा है। वो क्या ना 7 लव का जितना अगर ध्यान जितना समय रह जाए तो उसमें तो मुक्ति जैसी स्थिति, नहीं तो सर्वार्थ विमान ये सब जो आते हैं तो 7 लव तो कितना छोटा है, लेकिन इतना भी ध्यान वो जो एकदम शुक्ल ध्यान है वो स्थिति जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, अपूर्ण निद्रा का कारण नहीं। नहीं शुक्ल ध्यान तो और भी होता है, 13वें गुण स्थान में भी शुक्ल ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है वहाँ। वीतरागता की स्थिति सब शुक्ल ध्यान की स्थिति नहीं है। भवी मतलब एक समय की जो बात करते हैं ना, आँख की एक पलक झपकती है, उसमें असंख्य समय व्यतीत हो गया है। उसका एक समय ऋजु गति का यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाना, कहाँ सिद्धशिला तक पहुँच जाना, या ऋजु गति से दूसरी गति में जा रहा है जहाँ भी, तो एक समय में सीधा इस यहाँ से उस जहाँ पे जन्म लेना है वहाँ पे पहुँचा एक समय में। एक समय का मतलब आँख की पलक झपकने में तो असंख्य समय व्यतीत हो गया, उसका उसकी स्पीड कितनी कितना मतलब 4 समय तो टोटल है, अंतराल गति वगैरह के 4 समय है, 4 समय टोटल है। वो 4 समय तो अपने तो सेकंड लगता है उतना, उनके वो 4 समय उसके तो हजारों मतलब भाग हो जाएंगे। भवी में, भवी मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो वह जीव भवी, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं हो वो अभवी। भवी सदा ही भवी रहेगा, अभवी सदा ही अभवी रहेगा। अभवी तो सदा अभवी ही रहेगा, लेकिन भवी 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 अभवी तो नहीं बनेगा। तो क्या बन सकता है? भवी क्या बन सकता है? भवी अभवी नहीं बन सकता है, लेकिन भवी नो भवी नो अभवी बन सकता है। सिद्ध अवस्था में जाने के बाद वो अब न भवी है न अभवी है, नो भवी है न अभवी है। अभवी भवी नहीं बन सकता है, भवी अभवी नहीं बन सकता है, तो अभवी सदा अभवी ही रहेगा। नो अभवी नहीं नहीं बन सकता है। धीरे धीरे
हाँ वैसे कम होंगे, लेकिन संसार में सदा बने रहेंगे, वो कभी पूरे खत्म नहीं होंगे। जितने सिद्ध हो गए उतने तो भवी कम हो ही रहे, सांसारिक अवस्था से तो कम हो ही रहे, लेकिन दुनिया में कभी भवी रहेंगे ही नहीं, ऐसी स्थिति अनंत 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 काल में भी नहीं आएगी। तो भवी के अंदर जीव के भेद नहीं होंगे, सारे भवी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, समझे ना। जैसे ये पत्थर था, बड़ा पत्थर था, इसकी भी मूर्ति बन सकती थी, लेकिन इसको योग नहीं मिला तो टुकड़े टुकड़े हो गए और ये कहीं फर्श में लग गए। तो वैसे ही ऐसी भी भवी बहुत है जिन्हें कभी योग मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो एक इंद्रिय में चले गए, द्विंद्रिय में, उसमें ही भटकते भटकते, और जब मान लो मनुष्य रूप में भी जन्म ले रहा है तो यहाँ छठे आरे में ले लिया, पांचवें आरे में मान लो अंत में ले लिया, या पांचवें आरे में छठे आरे में भी लिया लेकिन जैन कुल में नहीं लिया, या जो धार्मिक कुल है उनमें नहीं लिया, तो फिर वो भी हिंसा में, यहाँ भी जन्म लेने के बाद भी हिंसा में वगैरह वही अकर्म भूमि जो है वहाँ जन्म लेता रहा, मान लो मनुष्य रूप में, जहाँ धर्म का योग मिलता ही नहीं है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में फिर वो पाप करता है, फिर वापस एक इंद्रिय नरक में घूमता रहता है। तो फिर भवी होते हुए भी उनको ऐसी अनुकूल सामग्री नहीं मिलती है। भवी में जीव के भेद, चौदवा जीव के 14 ही भेद, सारे ही भेद। भवी कोई भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है, मिश्र गुणस्थान वाला भी हो सकता है, अवृत्ति सम्यक वाला भी हो सकता है, और साधु तो है ही है, श्रावक है ही है। गुणस्थान कोई भी हो सकता है ना, जो अव्यवहार राशि में भी है वे तो सूक्ष्म ही है, वे तो वापस व्यवहार राशि में आएंगे, तो वो तो अक्षय भंडार है, भवी अभवी दोनों ही हो सकते वहां पे। गुणस्थान गुणस्थान 14 ही। योग योग 15, उपयोग 12 और लेस्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य हाँ, एक इंद्रिय में भी जाति हो गई है, नारकी में भी हो सकते हैं, कसाई के वहाँ भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है भवी तो। और वीर्य 3, दृष्टि 3, भवी अभवी भवी, संदर्भ 24, पक्ष दोनों। अब अभवी में जीव के भेद जीव के भेद 1 से 14 ही। गुणस्थान पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान के अलावा अब अभी कहीं नहीं होता है, और जो एक बार भी पहले गुणस्थान को छोड़ के
किसी भी गुलिस्तान में चला गया वो भवी ही है और वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। वो फिर मोक्ष से बच नहीं सकता है। जो पहले गुलिस्तान को जिसने छोड़ दिया है और दूसरे तीसरे चौथे किसी भी गुलिस्तान में चला गया उसकी मुक्ति निश्चित है। तो जो भवी जीव भी है जो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे वो पहले गुलिस्तान में ही रहेंगे। वो भले ही हो, वो भले ही हो। ऐसा है, हो सकता है किसी जन्म में वो क्रूरतम कसाई भी रहा हो, परमाधार्मिक देव भी रहा हो, भयंकर पाप करता है, तो उस जन्म की बात है। अनंत काल में क्या क्या परिवर्तन आएगा। भगवान महावीर की टीम ने पिछले कितना कितने पाप किए, कितने गुरुता की, वो उस जन्म की बात है। आने वाले समय जब कर्म हल्के होंगे भावनाएं परिवर्तित हो जाएगी। हम भी तो अभी अनंत काल से घूम रहे हैं। अनंत 24 हो चुकी है, अनंत 24 तीर्थंकर हो गए, अनंत काल चक्र पूरे हो गए, फिर भी हम घूम रहे हैं। हमारी मुक्ति नहीं हुई है, तो उसका कारण हम बारी बारी कर्म करते जा रहे हैं। मुक्ति तो आपने बोला महाराज निश्चित है। किसकी? हाँ निश्चित है, लेकिन कब होगी ये पता नहीं है। और निश्चित है ये किसकी? नहीं, भवी की नहीं, जिसने पहले गुणस्थान को छोड़ दिया, पहले गुणस्थान को छोड़ दिया और किसी गुणस्थान में प्रवेश कर गया, उसकी मुक्ति निश्चित है। किसने? 14 ही गुणस्थान। भवी में 14 ही गुणस्थान है, अभवी में केवल पहला गुणस्थान। क्योंकि शेष गुणस्थानों में जो भी जीव आएगा तो पहले गुणस्थान से ही आएगा ना, तो भवी भी वहीं से आएगा। अभी भी बहुत सारे अभवी है, भवी जीव है जो अव्यवहार राशि में, तो वे सब पहले गुणस्थान है। तो अभवी में गुणस्थान पहला। योग 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 अभवी में, रक्षा में नहीं। पंद्रह नहीं होंगे। तो कितने होंगे? ये आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आहारक आहारक मिश्र तो चौथे गुणस्थान में होगा। अब अभी पहले गुणस्थान से आगे की जाता ही नहीं है। आहारक आहारक मिश्र तो साधु में, और साधु है वो तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। 13 ही आहारक आहारक मिश्र को छोड़ के। उपयोग अब अभी में केवल ज्ञान और केवल दर्शन। और भी ज्ञान होंगे, ज्ञान कहाँ होंगे? ज्ञान नहीं तो भवी वही मैंने ये नहीं बोला कि ये ही है, मतलब ये तो होंगे ही नहीं, ऐसे काउंट। अज्ञान तो होंगे ही ना, तीनों ही होंगे, क्योंकि एक से 6 है ना। विभंग ज्ञान क्या था? नारकी में क्या है? तो एक 3 अज्ञान होंगे ना, और केवल दर्शन नहीं होगा। हाँ, तो केवल दर्शन नहीं होगा, 3 अज्ञान और चक्षु और हाँ होगा ना, 3 दर्शन और 3 अज्ञान। 3 अज्ञान और 3 दर्शन, ये 6 उपयोग अभवी के अंदर। नारकी और देवता वहाँ निश्चित ही अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, दो में से एक रहेंगे ही रहेंगे। और जहाँ विभंग ज्ञान रहेगा या अवधि ज्ञान रहेगा, अवधि दर्शन रहेगा ही रहेगा। अज्ञान है ना, विभंग अज्ञान। वैसे 3 दर्शन,
केवल दर्शन छूट गया। लेस्या चार तेजो दशा तक प्रथम चार यशोदा क्या कह रही, रक्षा उसका इंतजार कर रही है। रक्षा का नाम मैं बता देता हूँ। अच्छा चार रक्षा तीन, एक तो कम कर कम से कम। चार बोलूंगी, आप बोलोगे, उन्होंने बोला वही बोल। अच्छा अच्छा, तो कुछ तो हट के बोलूं। मैं ऐसे ये लॉजिक पे शुभ और शुभ। अच्छा, ये जो बोले उसका अपना अलग बोलना है। नहीं, और मैंने बोला कि तीन शुभ लेसिया, तीन अशुभ लेस्या 6। तो शुक्ल लेसिया कैसे होगी? ऐसा है, लेस्या तो भावधारा है ना। तो अच्छा, दूसरी बात है कि अभविव जीव भी 9 ग्रेवेक तक जा सकता है। 9 ग्रेवेक तक तो जा सकता है वो अपनी कर्मी करके देवलोक में। तो जो ऊपर के देवलोक है ना, तीसरे चौथे पांचवें देवलोक में तो पद्म लेस्या ही है, और छठे देवलोक से ऊपर सब शुक्ल लेस्या ही है। तो अभविव जीव भी वहाँ जा रहा है, तो फिर शुक्ल लेस्या तो वहाँ स्थान के ज्ञान बिल्कुल नहीं है, और कभी ज्ञान बनेगा तो ना। तो भी भावधारा, हाँ, भावधारा तो रह सकती है ना। भावधारा लेस्या का कोई ज्यादा, लेस्या शुक्ल ध्यान नहीं आ सकता है, ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति। लेस्या हो के तो कुछ भी नहीं। एक इंद्रिय में भी 4 लेस्या मान लिए अपन ने। उसके हिसाब से बोले 4। हाँ, द्वेंद्रिय में भी लेस्या 6 हो सकती है। तो उसमें अब द्वेंद्रिय में क्या, इसलिए उसमें द्वेंद्रिय में लेस्या 3 लेस्या। किसमें लेस्या कौन सी, मतलब लेस्या का कैसे, लेस्या तो भावधारा है। हाँ, वो किसी में भी कोई भी हो सकता। नाटकी में भी, नाटकी में वो स्थान के कारण से 3 लेस्या है, स्थान के कारण से। बाकी देवता में 6 लेस्या है। हाँ, देवता में 6 लेस्या। हाँ, देवताओं में देवताओं में 6 लेस्या। तो अभविव में भी 6 लेस्या हो सकती है, मिथ्यात्व में भी 6 लेस्या हो सकती है। और भाव उदय क्षेत्र और परिणाम देखो, जैसा अवसर, जी हाँ, अवसर हो सकती। पहला गुणस्थान है तो 2 गुणस्थान में तो 4 से 2 ये 2 भाव तो 4 चौथे गुणस्थान से स्टार्ट होता है। औपचारिक भाव के चौथे गुणस्थान से स्टार्ट होता है, और क्षायिक भाव में औपचारिक और सहायक चौथे गुणस्थान, बिल्कुल एकदम ठीक है। ये चौथे गुणस्थान से पहले नहीं है। सहायिक भाव है, चौथे से 11वें तक तो औपचारिक भाव, चौथे से 14 तक और सिद्धों में सहायिक भाव। गुणस्थान है, देवताओं में हो सकता है ना, चौथा गुणस्थान तो हो ही सकता है। हाँ, बोलो। ये डिम्पल ने कहा ना, उदय भाव, स्वयोक्षम भाव और पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में है, सिद्धों में भी है,
भवी अभवी सब भवी नहीं है। अभवी, और उदय संयुक्तम पारिणामिक भाव 1 से 12 गुण स्थान तक सब में रहेगा ही रहेगा। उदय संयुक्तम और पारिणामिक 1 से 12 गुण स्थान तक सब में रहेगा। ये तो सभी जीवों में रहेगा। चलो ठीक है। 3 भाव उदय संयुक्तम पारिणामिक। आत्मा अभवी में आत्मा ज्ञान और चरित्र नहीं रहे। ज्ञान और चारित्र को छोड़ के 6 आत्मा। लब्धि चक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, दर्शन किया। केवल दर्शन नहीं रहेगा। भाव लब्धि 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 5 होती है। लब्धि 5। वीर्य क्यों? बालपन समाप्ति वाले पहला गुण स्थान इसके लिए 1 से 4 है वो बाल, 5 का है बाल पंडित और 6 से 14 है पंडित। वेरी गुड, एकदम बिल्कुल। 1 से 4 गुण स्थान तक है ना। 1 से 4 गुण स्थान तक बाल वीर्य ही है। जहाँ त्याग नहीं है वहाँ बाल वीर्य, या थोड़ा त्याग है थोड़ा अत्याग है वहाँ बाल पंडित वीर्य, और जहाँ संपूर्ण त्याग है वहाँ पे पंडित वीर्य। दृष्टि मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान है। भवी अभवी अभवी की हाथ चल रही है, ठीक है। अभवी दंडक 140 रक्षा है। इससे अलग ही होगा ये देखिए इसके बाद दंडक दंडक 24 ही। और पक्ष पक्ष दोनों। तुम्हारा उत्तर भी इससे अलग ही होगा। हाँ कृष्ण पक्ष दोनों। दोनों। और ये भी तो 6 है। वेश्या का पक्ष का संबंध नहीं है। और हाँ हाँ दोनों। नहीं, अगर वो होती है तो ये भी होएगा ऐसे। नहीं उसका लिंक नहीं है लॉजिक से। अच्छा, लॉजिक से भी गलत है। और जो शुक्ल पक्षी बन गया है उसका मोक्ष निश्चित है, और अब अभी कभी मोक्ष में जाएगा ही नहीं। और हमारा मानना क्या है कि ये लेशिया 6 आगे अगर शुक्ल लेशिया है तो शुक्ल नहीं, पक्ष होगा। नहीं, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। हाँ शुक्ल लेशिया इसके लिए का- इसका एक बात तो कृष्ण लेशिया शुक्ल लेशिया अभवी में तो आएगी नहीं। मिथ्या में आ जाएगी ना। अभी तो बताया लेशिया किसी में भी आ लेशिया नहीं सारे पक्ष बोल रहे पक्ष नहीं हैं। है। पक्ष हाँ, पक्ष पक्ष शुक्ल पक्ष कभी आएगा ही नहीं। शुक्ल पक्ष जिसमें आ गया हाँ उसका मोक्ष निश्चित हो गया, हाँ। रिजर्वेशन हो गया, और पुत्र परावर्तन काल में उसको मोक्ष जाना ही है। इसलिए अब अभी में पक्ष हमेशा एक ही रहेगा, दृष्टि हमेशा मिथ्या ही रहेगी। चलो नो भवी नो अभवी में नो भवी नो अभवी। जीव के वेद नहीं है। गुणस्थान
नहीं गुणस्थान नहीं है। योग नहीं है। एक भी नहीं। उपयोग केवल ज्ञान केवल दर्शन। उपयोग 2, केवल ज्ञान। लेस्या लेस्या नहीं। लेस्या नहीं। अरे चौदह गुणस्थान में लेस्या नहीं है, सिद्धों में कहाँ से आएगी? भाव ऑप्शन में कक्षाई। अरे भाव तो सब होंगे। नहीं उदय तो नहीं होगा। उदय नहीं होंगे। एक ऑप्शन में नहीं होगा। चार चीजें होती है। एक तो ये होता है ना उपयोग, उपयोग पाए जाते हैं। हाँ नहीं जो सब अपन को कुछ में चार होते हैं। नाम से देखना हाँ दंडक नहीं है। हाँ? आंसर आप ये बोलोगे, ये बोल रहे हैं कि अच्छा वैसे तो नहीं है। ऊपर वाले चारों एक बार सब जैसे जीव के भेद नहीं है, गुणस्थान नहीं है। ऐसे ऊपर जो भी नाम है ना उनके कुछ नाम है। जीव के भेद, गुणस्थान, योग, उपयोग नहीं उपयोग है। लेस्या लेस्या नहीं। भाव भाव तो हम बता दिया। आत्मा आत्मा है। लब्धि लब्धि नहीं है। वीर्य वीर्य है। और वीर्य के बाद दृष्टि दृष्टि भव्य भवि दंडक दंडक नहीं है। दंडक नहीं है। हाँ? दंडक नहीं है। पक्ष इतना ही है तो नहीं। भाव या तो एक भी नहीं है। भाव नहीं। शाही और परिणामी भाव नहीं है। शायद भाव नहीं है। भाव नहीं है। भाव 2 रक्षा कह रही हो। भाव नहीं होंगे। शायिक भाव मैंने कहा परिणामी भाव तो सब में नहीं है। और कर्मों को श्रेय किया है। शायिक भाव आने के बाद कभी जाता नहीं है, तो शायिक भाव शुद्धों में भी रहेगा। आज कर्मों का श्रेय किया है तो शायिक भाव नहीं पढ़ा था मैंने भी सिस्टम में वापस। नहीं ये पढ़ा हाँ वही लिखा हुआ। चलो आत्मा आत्मा में भूत आत्मा, चार प्रेत आत्मा है। आत्मा, चार द्रव्य आत्मा, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और ज्ञान आत्मा। उपयोग तो है ना। दर्शन चरित्र चरित्र नहीं है। चरित्र चरित्र नहीं है। ज्ञान दर्शन उपयोग और द्रव्य चार द्रव्य उपयोग ज्ञान और दर्शन। इनके क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान दर्शन उपयोग और द्रव्य आत्मा। चार आत्मा द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा। दर्शन लब्धि नौ भवी नौ अभवी में लब्धि इस
जिसमें योग नहीं है उसमें लब्धि की नहीं है, जिसमें लब्धि नहीं है उसमें योग की नहीं है। योग नहीं उसमें वेश्या नहीं, वेश्या नहीं है, लब्धि का सब कंफ्यूज हो गए। लब्धि की जरूरत ही नहीं है, लब्धि नहीं। लब्धि नहीं है। वीर्य, वीर्य आत्मा का नहीं, वीर्य आत्मा और इसका तो कनेक्शन है ना। तो कुछ झेल दी है। रक्षा क्या करेंगे? नहीं है हाँ? पंडित पंडित, पंडित वीर्य नहीं है। वीर्य नहीं है। वीर्य पंडित वीर्य तो मैंने कहा ना अभी जस्ट आपने वो बोला था कि छठे गुण स्थान से ज्ञान होता है तो पंडित वीर्य साधु नहीं होता है। सिद्ध भगवान साधु असाधु कुछ नहीं है। तो आगे तक पंडित वीर्य नहीं, 14वें गुण स्थान तक ही है। ये 14वें गुण स्थान के बाहर ऊपर उठ चुके हैं। कोई पंडित नहीं। केवली में पंडित, साधु में भी पंडित, अच्छा सिद्धों में जहाँ संपूर्ण त्याग है उनके तो त्याग त्याग कुछ है ही नहीं। त्याग त्याग से ऊपर उठ गए, अब उनको त्याग की जरूरत भी नहीं है। सिद्धों को त्याग की कोई जरूरत नहीं है। तो वीर्य नहीं है। दृष्टि, एक ये तो एक पंडित एक नहीं है। अरे ना पंडित नहीं है तो दृष्टि में समय वाला कुछ दृष्टि में नहीं समय है। की है, वो है कि नहीं है दृष्टि वो नहीं। अगर मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो नहीं है, समय में से भी नहीं है। सिद्धों में कहाँ सिद्ध हो गए नहीं है, हाँ, नहीं होगी। नहीं है। दृष्टि नहीं है। चार चीजें पाई जाती है इन सब में, और या तो सम्यक दृष्टि या फिर तो शुक्ल, इन दोनों में से एक चाहिए। अब शुक्ल गई। हाँ तो ये दृष्टि दृष्टि पक्ष नहीं में वो दृष्टि नहीं है। हाँ, ये बोले नहीं है। दृष्टि नहीं है, ये बोल रहे नहीं है और तुम बोल रहे हो है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सम्यक दृष्टि है ही है। तो केवल ज्ञान तो ही है ना, केवल ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है। साइट सम्यक तो उनको मिल गई थी, वो आने के बाद जाती नहीं है, वो हमेशा साथ में रहती थी। साइट सम्यक तो होती है ना, वो हमेशा ही साथ है। और भवी अभावी, पता नहीं। भवी अभावी, नो भवी नौ भवी और नौ भवी की चर्चा चल रही है, जिसमें दोनों ही नहीं। दंडक, नहीं है। दंडक भी नहीं है, क्योंकि दंडक तो संसारी आत्माओं पे होती है। और पक्ष, हाँ? ये कृष्ण, कृष्ण तो है। कृष्ण तो ही नहीं। शुक्ल। शुक्ल ही हो रहा है। शुक्ल। यही है, ठीक है। पक्ष है ही नहीं, नहीं। ऊपर उड़ गए पक्ष से। मोक्ष जाने के बाद अब कोई पक्ष नहीं है। जब तक मोक्ष जाने की योग्यता मिलती है तब से शुक्ल पक्ष, जब तक वो नहीं मिलती है, मोक्ष जाने का रिजर्वेशन नहीं होता है, तब तक कृष्ण पक्ष है। मोक्ष जाने का रिजर्वेशन नहीं हो तब तक कृष्ण पक्ष, रिजर्वेशन हो जाए और जब तक स्टेशन पे नहीं पहुंचे तब तक शुक्ल पक्ष। स्टेशन पे पहुंचने के बाद में वो टिकट कोई काम की नहीं है ना।
वो एक पक्ष तो एक टिकट है उनके पास में कि आप मोक्ष जाना है अपने को, है ना। वहाँ पहुँचने के बाद में वो टिकट हाँ फाड़ के फेंक दो वाले। चलो ठीक है, अब लास्ट है चरम और अचरम में। करा दो। चरम यानी जिसका अंत हो वो चरम, और जिसका अंत नहीं हो वो अचरम। जैसे चरम तीर्थंकर भगवान महावीर, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर है। तो जिस चीज की अंत होने वाला है वो चरम, और जिसका कभी अंत नहीं होगा वो अचरम। तो जैसे केवली उनका वो चरम है, केवली सहयोगी केवली होते हैं वो तो चरम। हाँ वो तो चरम चरम शरीर, अंतिम शरीर, उसके बाद में वे शरीर को नया धारण नहीं करेंगे, और फिर वो सिद्ध हो जाएंगे तो फिर बाद में नया शरीर धारण नहीं करेंगे, अंतिम शरीर। तो चरम में जीव के भेद। मोक्ष जाने की योग्यता है वो चरम। हाँ अंतिम शरीर है वो लास्ट का। जिसका कभी भी अंत होगा वो चरम, कभी भी वो चरम। जिसका कभी अंत होगा ही नहीं, जिसका कभी अंत नहीं होगा वो अचरम। तो जैसे कौन से जीव आएंगे उसमें? वही तो पूछ रहा हूँ, जीव के भेद कितने हैं? इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ मैं वही बोल रही हूँ, कंसेप्ट को क्लियर करना है। चरम। हाँ जैसे कौन से जीव आते हैं? देखो ऐसा है कि जो अभावी जीव होते हैं, अभावी, वो सदा संसार में ही रहेंगे, संसार से उनकी कभी मुक्ति नहीं होनी है। तो उनका कभी अंत नहीं होना, संसार से कभी अंत होना ही नहीं है, इसलिए अभावी जीव अचरम है। सिद्ध भगवान सदा सिद्ध शिला पर ही रहेंगे, सिद्धत्व अवस्था में ही रहेंगे, उस अवस्था से उनकी कभी मुक्ति होगी नहीं, इसलिए वे भी अचरम। सुनना ना, सिद्ध अवस्था भी अचरम स्थिति में, अभावी जीव भी, बाकी सब जीव चरम में। हाँ 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 तो केवल क्या बात है, संतारे वाला क्या नहीं है? टापरा से आ रहे हो, बालक कैसा डालता सुरेश और शांतिलाल जी। अच्छा मैं उनको साथ, एक पुष्पराज तो भाजपा वाला है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो गौतम आपके गौतम सदो भाई है, हाँ वो अहमदाबाद मेरे रहे। मामा के लड़के हैं। गौतम तो अहमदाबाद रहे। अच्छा मामा के बेटे। हाँ ठीक है। तो वाह, अरविंदा आपके गौतम की बहन है। अच्छा विजय जी यहाँ है ना सुरेश जी बंसाली, हाँ 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 उनकी वाइफ। अच्छा रेक्षा की मम्मी, हाँ प्रेक्षा की। अर्पित की मम्मी रेक्षा। हाँ ये इलोजी आएगा, और इलोजी से लेफ्ट साइड में मुड़ोगे, मुड़ते ही वापस लेफ्ट में मुड़ जाना। वो अंदर मुथावास है ना, मुथावास, हाँ वही सीधा रास्ता है। मुथावास जानते हो ना, बस मुथावास का नाका ही है। और या दुकान जो दिखेगी ना, दुकान इलोजी के पास में एक किराने की दुकान है, उसके जस्ट पीछे की तरफ एक मकान नया बन रहा है। जस्ट मकान के अंदर से जाएंगे तो पास में का, और वैसे ही जाएंगे।
आनंद ज्ञान। हाँ, क्या हुआ? चरम और जैसे अयोगी केवली किसमें है? अयोगी केवली चरम या अचरम? चरम। चरम। मैंने कहा ना, सिद्धों को और अभौविक को छोड़ के हाँ। सारी चरम है। सिद्धों को छोड़ के, अभौविक जीवों को छोड़ के एक तरह से, और तीसरा अगर कहे तो वे भवी जीव जो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, जो भवी जीव मोक्ष में कभी जाएंगे ही नहीं, वे भी अचरम की गिनती में, उनका भी उस अवस्था से कभी अंत नहीं होगा। मोक्ष में तो क्या? तो वो अभोगी नहीं होगा। योग्यता है पर जाएंगे। योग्यता है लेकिन जाएंगे नहीं है ना। योग्यता तो है लेकिन जाएंगे नहीं। डिफरेंस है ना उसमें। तो वो कौन से जीव होंगे? ऐसे कौन से? वो अचरम हुए कि वो तो अचरम, वो भी अचरम। वो अचरम है। मतलब कहने का मतलब जो जिस स्थिति में गई रहेंगे उनका अंत नहीं है। हाँ, वो अचरम। वो अचरम सिद्ध तो सिद्ध ही रहेंगे। वो अचरम। हाँ। अब जो संसारी है सदा संसारी ही रहेंगे, वो भी अचरम। संसारी अवस्था से उनको जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मान लो कभी मुक्ति मिलेगी नहीं, वो अचरम। कभी मुक्ति मिलेगी वो चरम। जिनको कभी मुक्ति मिल सकती है वो चरम। तो भवी की स्थिति है वो दो स्थिति में। भवी अचरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है, लेकिन अभवी है वो अचरम ही है। तो जीव एक से चरम में जीव के भेद, जीव के भेद 14। गुणस्थान पहले गुणस्थान को छोड़ के तीनों का एक ही है। पार्टी एक कैसे होगी? हाँ? लॉजिक सही लगा। अच्छा, लॉजिक ठीक लगे इसलिए पार्टी में आ गए। ठीक है। अच्छा, हाँ? नहीं, मैंने प्रश्न क्या किया? चरम का प्रश्न क्या है? दोनों अभवी का एक से नहीं है। छोटा, एक से छोटा, एक से क्या? चरम में गुणस्थान, अभवी में नहीं। अभवी में तो पहले ही है, पहले को छोड़ के नहीं है। अचरम में पहला ही है ना। अचरम सिर्फ अचरम की अगर गुणस्थान की बात करें तो सिर्फ पहला ही आएगा। चरम की बात कर रहा हूँ, 14 ही गुणस्थान। 14 गुणस्थान। योग सब योग सब, उपयोग सब उपयोग भी सब। सही है। सही है। वेश्या 14 तो गिनना, गुणस्थान है ना 13 14। वेश्या वेश्या भाव सब भाव पांचों ही। आत्मा 8 आत्मा 8। लब्धि 5 5। वीर्य तीनों वीर्य 3। दृष्टि तीनों दृष्टि 3। और भव्य भवी दोनों दोनों। दोनों चरम और भवी ही होगा। अंत करेगा ना, अंत करेगा तो संसार का अंत करेगा, तभी तो मोक्ष में आएगा। अंत होगा नहीं तो संसार में ही रहेगा, तो अभवी है। संसारी अवस्था का अंत करेगा इसलिए वो भवी है। संसार में तो ही है,
और दंडक 24 दंडक 24, पक्ष दोनों 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 क्यों? तो 1 से 14 है ना गुणस्थान। दोनों तरह की चीज है। हम्म? 1 से 14 गुणस्थान। ओ शुक्ल पक्ष पक्ष दोनों ही दोनों ही होंगे। जब तक पहला गुणस्थान भी तो है, जब तक वो दूसरा गुणस्थान में नहीं आता है तब तक तो वो कृष्ण पक्ष नहीं है। और जब सम्यक दृष्टि बनेगा तो शुक्ल पक्षी बन जाएगा ना? तो पक्ष दोनों ही। दोनों आचरम में जीव के भेद अब अभी तो 1 से 14 ही है। जी के भेद 1 से 4 1 से 14 जीव के भेद 1 से 14। गुणस्थान पहला और हाँ गुणस्थान पहला। पहला योग योग 15 हम्म? योग 15 योग 1:15 मतलब 15 योग 15 योग 15 ही। रक्षा क्या कहते हैं? 1 मिनट हाँ? 15 15। आचरण में गुणस्थान कौन सा है? पहले तो छोड़ गुणस्थान पहला है। पहला है हाँ? तो पहला ही है ना? ये छूटेंगे ना आहार का। तुम तो कह रहे हो 15। नहीं 15 नहीं, मैं इसके लिए सोच वापस मैंने रुकने को बोला ना, मैंने हाँ इसके लिए तो रुकने को बोला। आरग मिश्र हाँ ये दोनों तो छूटेंगे। चौथे गुणस्थान में जाएंगे। हाँ ये दोनों छूटेंगे। हाँ तो योग 13, उपयोग और अभी तो ज्ञान छूटेंगे। अरे ज्ञान छूटेंगे। ज्ञान केवल दर्शन छूटेंगे। 5 ज्ञान छूटेंगे और केवल दर्शन भी। कौन कौन से थे? ज्ञान तो 5 छूटेंगे। अवधि दर्शन से छूटेंगे। क्या हुआ वापिस? वेगम तो हो रहा है ना, नाथ और नाथ में और उसमें चाहिए अभी अभाव का करना कुछ वेगम अज्ञान मनुष्य में भी हो सकता है। नारकी देवताओं में तो 3 ज्ञान अथवा 3 अज्ञान अनिवार्य है। मनुष्य में भी हो सकता है, वहाँ अनिवार्य है, कंपल्सरी। 3 ज्ञान अथवा 3 अज्ञान। मिथ्यात्वित अज्ञान 3, सम्यक वित्त 3 ज्ञान, और जहाँ ज्ञान तीसरा ज्ञान है वहाँ अवधि दर्शन भी है ही है। अज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, अवधि दर्शन रहेगा ही रहेगा। 3 अज्ञान और 3 दर्शन। चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन।
तीन ज्ञान तीन दर्शन अरे तो ये बताओ, तीन अज्ञान दर्शन सीधा क्या है? मैंने पहले क्या कहा, अचरम जीव कौन से है? अरे हाँ अचरम सिद्ध जीव भी कौन से? है सिद्ध भी है और और अभवी। तो वो सिद्ध तो भी हो सकते हैं ना। अवधि दर्शन तो होगा ही नहीं थे ना। केवल ज्ञान केवल अवधि दर्शन तो होगा ही नहीं। केवल ज्ञान केवल दर्शन तो हम्म? तो मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा। हाँ हो गई वो तो। हाँ तो सिद्ध भी है और आचरण भी तो तो वही ज्ञान तो होंगे। क्या दो, जो मर्जी है वो क्या दो ना, जैसो ना जोर सिद्ध है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन भी है या तो बारह ही उपयोग सिद्ध भी और नहीं अरे केवल सिद्ध लिया ना। वही लिया ये- अच्छा भी बोली है 13वां 14 गुण स्थान तो लिया नहीं है, केवल से वो लिया है। तो वहाँ ज्ञान केवल ज्ञान और केवल ज्ञान और तीन दर्शन और अवधि दर्शन नहीं आएगा। अरे दर्शन केवल ज्ञान और तीन अज्ञान और तीन दर्शन, अवधि दर्शन नहीं आएगा। चक्षु और चक्षु चक्षु और चक्षु को दोनों होंगे ना दर्शन अर्थ में होंगे। अब अभी बड़ा होना है अवधि दर्शन आएगा। अवधि दर्शन मैं तो अवधि दर्शन तो कम से केवल दर्शन है। क्या हुआ? तीन अज्ञान तीन दर्शन तीन अज्ञान तीन दर्शन तीन अज्ञान तीन दर्शन कौन कौन से तीन दर्शन? चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन और अभवी दर्शन। वो अभवी दर्शन इसलिए कि आपने बताया कि जहाँ तीन अज्ञान है वहाँ अभवी दर्शन नहीं है। ज्ञान या अज्ञान कहीं भी, मैंने ये नहीं कहा अज्ञान है हमारा, ज्ञान हो, तीसरा ज्ञान अगर किसी के पास है तो अवधि दर्शन है ही है। अवधि ज्ञान हो तो अवधि ज्ञान हो तो भी और विभंग ज्ञान हो तो भी, विभंग ज्ञान है तब भी अवधि दर्शन है। दर्शन है तब तो दर्शन चारों हैं। तो कितने हो गए? 4 दर्शन, 3 अज्ञान और 1 केवल ज्ञान। वेरी गुड। 8 उपयोग, 4 ज्ञान को छोड़ के, 4 ज्ञान को छोड़ के उपयोग 8। अभवी की अपेक्षा से 3 अज्ञान और 3 दर्शन। अभवी की अपेक्षा से 3 तो अज्ञान और 3 ही दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ज्ञान अभवी में रहेंगे ही नहीं। और सिद्ध भगवान की अपेक्षा केवल ज्ञान केवल दर्शन, तो 8 उपयोग, 4 ज्ञान को छोड़ के, ठीक है ना? 4 ज्ञान को छोड़ के शेष 8 उपयोग। एक बार फिर से अवधि दर्शन किसने पाता है? अवधि दर्शन देवता और नारकी जो भी है, अवधि दर्शन कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। अब ज्ञान होगा या तो उनके अवधि ज्ञान होगा या विभंग अज्ञान होगा, विभंग अज्ञान होगा, दो में से कोई एक रहेगा। अवधि दर्शन तो है ही है तब तो है ही। देवता नारकी के। देवता। मनुष्य में भी हो सकता है अवधि दर्शन, जिनके भी अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन है उनके साथ में अवधि दर्शन, विभंग अज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों में से जो भी है अवधि दर्शन कंपल्सरी उनके साथ रहेगा। ये मतलब एक कहे कि सिक्के का एक पहलू है तो दूसरा होगा ही होगा, होगा ही होगा। है ना? तो दर्शन तो चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, उसके साथ में कंपल्सरी है ही है। लेस्या अभवी में कितनी लेस्या बोली थी? अभवी में कितनी लेस्या? सिद्ध में लेस्या तो पाते हैं। तो अभवी में जितनी लेस्या उतनी अचरम में लेस्या। छह ही बोली। लेस्या 6 छह ही बोली।
और भाव भाव भाग उदय उदय शैक्षम और परिणामी भाव सिद्ध में तो बोलते हाँ हाँ 500 ऑप्शनिक का बाकी सारे हाँ आइडिया क्यों नहीं है? ऑप्शन में भाव कहाँ रहता है? अभी तो मैंने बताया था शुरू में, ऑप्शन में भाव कहाँ रहता है? 4 से 12 4 से 4 से 12 ऑप्शन 4 से 12 होता है 4 से 11 4 से 11 हाँ 4 से 11 तो ऑप्शनिक तो नहीं रहेगा बाकी तो ऑप्शनिक नहीं रहेगा औपसमिक भाव को छोड़ के, क्योंकि औपसमिक भाव 4 से 11 गुणस्थान तक है। इनमें तो गुणस्थान पहला ही है, सिद्धों में कोई गुणस्थान है ही नहीं। सिद्धों में 2 भाव बताए थे, साहिक और पारिणामिक। तो साहिक पारिणामिक तरह से मान लो, और मैंने कहा कि पहले से 12वें गुणस्थान तक उदय शैक्षम पारिणामिक भाव रहेंगे ही रहेंगे। 12वें गुणस्थान अपने है ना टाइम चेंज करना पड़ेगा, या तो तुम रात को आते हो ना दर्शन करने, उस समय सेट करेंगे। हाँ उदय शैक्षम पारिणामी 1 से 12 गुणस्थान तक, तो पहला गुणस्थान तो है ही है ना। उदय शैक्षम पारिणामिक तो 1 से 12 गुणस्थान तक कंपल्सरी रहेंगे, अनिवार्य नियमा। शायिक भाव 4थे गुणस्थान से 14वें में हो सकता है, और उपशम भाव 4थे से 11वें गुणस्थान में हो सकता है, हो सकता है। तो शायद तो सिद्धों में भी तो है, सिद्ध में हाँ। तो चलता है। तो वही के 4थे से 14 और सिद्धों में हाँ सिद्ध में शायिक भाव, शायिक भाव आने के बाद कभी जाएगा नहीं। नहीं, जिसके साहिक भाव एक बार आ गया है वो सिद्ध अवस्था में भी मौजूद ही रहेगा। उपशम भाव 4 से 11 गुणस्थान में ही रहेगा, लेकिन साहिक भाव आने के बाद कभी जाएगा नहीं, तो 4थे से 14वें गुणस्थान और सिद्धों में बरकरार रहेगा। यानी अचरम के अंदर भाव 4 उपशम भाव को छोड़ के, क्योंकि उपशम भाव वाला 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में है, सिद्ध भी नहीं है और अभवी भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है। 4 से 12 उपशम भाव, हाँ नहीं ऑप्शन में, हाँ वही उपशम भाव ऑप्शमिक भाव एक ही है। आपने 14 फरमाया आप इसके लिए, और 4 से 11 ऑप्शन, हाँ 4 से 11 में उपशम भाव है, तो वो अचरम में है ही नहीं। 4 से 11 गुणस्थान, 14 गुणस्थान भी नहीं है, क्योंकि अचरम में या तो पहला गुणस्थान ही है, सिद्धों में कोई गुणस्थान है नहीं। आत्मा चारित्र आत्मा नहीं है। अचरम में आत्मा, ऑन दी चारित्र नहीं, ज्ञानात्मा होगी तो केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान है ना। चारित्र आत्मा को छोड़ के वीर्य,
बाल विधि हो गई ना, क्यों तो पहला गुणस्थान है ना। अरे बाल नहीं, सॉरी लास्ट वाला पंडित पंडित नहीं होगा। बाल नहीं, पंडित पंडित पहला तो हो गई। पंडित ने सीमा में जरूरत नहीं और उनमें होते नहीं है तो बाल और बाल दो बाल पंडित क्यों? अभी तक ज्ञान अनुभवी में हो सकता है। अरे हाँ 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 दूध और वो भी है ना। क्या हुआ? भवी में तो तीन ही है ही नहीं, और भवी का बाल पंडित में केवल श्रावक अरे ही आते सिद्धों हैं। में तो तीन ही तीनों ही नहीं है नहीं, नहीं। हाँ पर बाल एक ना पंडित और में तो केवल भी श्रावक ही आते हैं। हाँ? बाल पंडित में केवल श्रावक है, तो श्रावक श्रावक कहाँ है। है इसमें? और भवी में कहाँ श्रावक है? और भवी में तो केवल मिथ्या यही है ना, फर्स्ट गुणस्थान। फर्स्ट अब आचरण की बात कह रहा हूँ। आचरण में पहला गुणस्थान ही है, और बाल पंडित वाला 5वें गुणस्थान में होता है, तो बाल पंडित वाला 6वें गुणस्थान से आगे होता है। हाँ वही कुछ बाल खत्म के नहीं बाल तो हो बाल गए तो हो गए ना। 1 से 4 तक के बाल। माथे में कितने हैं बाल? अच्छा। हाँ तुम्हारे माथे में कितने हैं बाल? नहीं पता। हाँ बाल तो होंगे। गिनती नहीं बाल है बाल? श्रावक कितने हैं वो अभी नहीं हो सकता। अगर श्रावक है तो अब अभी है ही नहीं। पहला गुणस्थान जिसने छोड़ दिया है कोई वो श्रावक निश्चित भवी ही है। अच्छा। पहला गुणस्थान जिसने छोड़ दिया वो निश्चित ही भवी है। हाँ साहब, तो क्या हुआ? एक बाल बाल बाल। और क्या नाम है? जितेंद्र। अच्छा, कहाँ रहते हो? अच्छा, कंसारों के पास में। जितेंद्र से सिनेमा। पापा का नाम? संजीव नटराज जी, मोती जी, गेरू जी ने अच्छा अच्छा अच्छा, बोड़ो सा है। ठीक है ठीक है। हम्म। हम्म। और संथारा वाला क्या? संथारा वाला क्या है? हाँ? इधर नर्स के घर गए थे, वापस उधर गए थे, दूसरा बना। ठीक है। हाँ। तो वीर्य हो गया, बाल वीर्य। दृष्टि डिम्पल क्या कहे? सम्यक दृष्टि कितनी है? हाँ? सिद्ध और सम्यक दृष्टि है? नहीं ना थी ना थी ना सम्यक दृष्टि। थी ना मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का। हाँ। ज्ञान है। अब डिम्पल थोड़ा सा नहीं पकड़ तो लेगा। अभी तो इतने टाइम से कर रहे हैं, तो पता होगा। दृष्टि, सम्यक दृष्टि भी सिद्धों की अपेक्षा और अभवी की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि। और भवी क्या भवी? अब अभी अभवी। क्योंकि सिद्ध तो ना भवी ना और दंडक कोई कोई नहीं। नहीं अभवी में है ना तो सिद्धों के हिसाब से आंसर दे दिया तो सोच 1 से 24। हाँ? 1 से 24। अपने वेद भी तो यही से लिए 1 से 14 लिए हैं वेद। दंडक 24 ही। 24। पक्ष नहीं है ना, केवल कृष्ण पक्ष। ऑन द कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष ही है। चलो ठीक है, आगे समय। हाँ शाम आनंदी आनंद।